है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जो है आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि जो है हम एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स है, यानी कि हम HSC डिपार्टमेंट में जो है ज़्यादातर काम करते हैं, मतलब हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में जो है वो हम काम करते हैं। तो HSC के रिलेवेंट जो है क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वही आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि क्या, वो सबसे पहले जानते हैं। तो HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो मैट्रिक्स होता है। अब ये कौन सा मैट्रिक्स होता है तो वो हम आगे में बात ही करेंगे। तो ये जो है ये एक मैट्रिक्स है जिसकी सहायता से, जिसका इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HSC के जो भी इनिशिएटिव्स है उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं। उसी को ही जो है HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि क्या। HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HSC इनिशिएटिव्स को, उसके परफॉर्मेंस को मेजर और इवैल्यूएट करने के लिए जिस मैट्रिक्स का जो है हम इस्तेमाल करते हैं उसी को ही जो है HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब ये जो KPIs है यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, ये हमें काफ़ी मदद करते हैं सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के इफेक्टिवनेस को एसेस करने के लिए। इसके साथ साथ रेगुलेशंस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस को भी जो है पूरा करने के लिए ये हमें मदद करता है। अब ये जो है ये हमें वैल्यूएबल जो है इनसाइट जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के HSC परफॉर्मेंस को के लिए जो है ये हमें वैल्यूएबल जो है इनसाइट जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसकी मदद से, यानी कि HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मदद से जो है हमें ये पता चलता है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे एरिया को भी जो है हम इसकी मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ओवर द टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है उसको भी जो है हम ट्रैक कर सकते हैं। अब HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के जो है एग्जांपल्स क्या है आइए जानते हैं। एग्जांपल्स है जैसे कि इंसिडेंट रेट, नियर मिस रिपोर्टिंग रेट, सेफ्टी ट्रेनिंग कंप्लीशन रेट, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस, इमरजेंसी रिस्पांस टाइम्स, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इन HSC इनिशिएटिव्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है, तो इसी को ही जो है HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स यानी कि हो गया अपना इंसिडेंट रेट, नियर मिस रिपोर्टिंग रेट, वैसे ही जो है सेफ्टी ट्रेनिंग कंप्लीशंस रेट। तो इसी को ही जो है मैट्रिक्स या फिर जो है HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप जो है एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स हो और आपको जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है आप काम करने के लिए जाते हो, और कंस्ट्रक्शन साइट के लिए जो है आपको जो है ये प्रिपेयर करना है, KPIs जो है वो प्रिपेयर करना है। तो किन बातों का जो है आपने सबसे पहले जो है ध्यान रखना चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, आइए वही बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर चले गए तो आपको जो है क्या देखना है कि रिलेवेंट सेफ्टी मैट्रिक्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। अब सेफ्टी मैट्रिक्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो रिलेवेंट जो है सेफ्टी मैट्रिक्स क्या है उसको आपको जो है सबसे पहले जो है शुरू में जो है आइडेंटिफाई करना है जो मोस्ट रिलेवेंट रहेंगे आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। अब ये जो मैट्रिक्स है ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए, इसमें जो है रिफ्लेक्ट होने चाहिए सेफ्टी परफॉर्मेंस के की एस्पेक्ट्स, वो जो है उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ये मदद भी करता है सेफ्टी मेजर्स के इफेक्टिवनेस को एसेस करने के लिए। तो कुछ कॉमन जो है सेफ्टी मैट्रिक्स है वो हम बात करते हैं कि वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट रेट हो गया, जिसको जैसे कि टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट हो या फिर लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट हो। दूसरा है नियर मिस रिपोर्टिंग रेट हो गया। तीसरा है सेफ्टी ट्रेनिंग कंप्लायंस रेट हो गया। फोर्थ है सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंप्लीशन रेट हो गया, या फिर जो है सेफ्टी ऑडिट जो है स्कोर वो भी जो है इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, या फिर इमरजेंसी रिस्पांस टाइम वो भी जो है आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो है ये HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। अब आपने जो है यहाँ पर कि आपका जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके रिलेवेंट जो है क्या सेफ्टी मैट्रिक्स है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये पहला स्टेप आपने कर लिया। दूसरा स्टेप है आपका कि अभी जो है आपको एक स्पेसिफिक गोल जो है उसको सेट करना है। जैसे ही जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिलेवेंट जो है मैट्रिक्स क्या है, रिलेवेंट मैट्रिक्स यानी कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई करते हो तो फिर आपको जो है एक
स्पेसिफिक गोल जो है वो सेट करना है, और आपका जो गोल है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। ये जो है ये स्मार्ट गोल का जो है मतलब होता है। तो ऐसा ही जो है आपका जो है गोल होना चाहिए, और वो भी हर एक मेट्रिक के लिए, हर एक मेट्रिक के लिए, यानी कि जैसे कि इंसिडेंट रेट के लिए जो है आपका जो है स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्मार्ट जो है वो गोल होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार नियर मिस रिपोर्टिंग रेट जो है, ये जो है दूसरा मैट्रिक है, तो इसके लिए भी जो है आपका स्मार्ट जो है वो गोल होना चाहिए। तो हर एक के लिए जो है आपका स्मार्ट गोल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इतना जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि स्मार्ट गोल यानी कि क्या। जैसे कि इंसिडेंट रेट जो है वो हमें जो है टोटल रिकॉर्डेबल जो इंसिडेंट रेट है वो 10% जो है इस नेक्स्ट ईयर में जो है रिड्यूस करना है। तो ये जो आपका जो गोल है ये स्मार्ट गोल हो जाता है। अब कोई भी जो है वो ये नहीं कह सकता कि हमें जो है शुरू में जब प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तो हम तो है ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कोई भी जो है रिकॉर्डेबल जो है इंसिडेंट ना हो। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में अगर मान लीजिए कि आपका जो टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट जो रेट था वो कुछ लगभग जो है वो ज़्यादा था, तो उसके मुकाबले में जो है आप बोल सकते हो कि 10% जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब हमें जो है यहाँ पर पता है, तो आप जो है इस तरीके से जो है आपका जो गोल रहेगा वो स्मार्ट रहेगा, यानी कि आप जो है पूरी तरीके से जो है उसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है उसको काफ़ी कम कर सकते हो। तो जो अचीवेबल आपका जो गोल रहेगा उसी को ही जो है आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, स्पेसिफिक गोल जो है वो भी सेट कर लिया। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है कि अभी आपको जो है बेस लाइन डाटा के बेसिस के ऊपर जो है इस्टेब्लिश करना है, यानी कि डाटा के बेसिस के ऊपर जो है आपको बेस लाइन जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश करनी है। अब बेस लाइन जो है आप कैसे जो है डाटा के बेसिस पर इस्टेब्लिश करोगे, तो आपको जो है हिस्टोरिकल जो भी डाटा रहेगा उसको कलेक्ट करना है। हिस्टोरिकल डाटा यानी कि आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए गए, तो प्रीवियस ईयर में जो है, प्रीवियस ईयर में यानी कि लास्ट ईयर में जो है क्या हुआ था, इंसिडेंट रेट क्या था, ठीक है, या फिर जो है 2 साल पहले का जो है क्या था, या फिर जो है 3 साल पहले का जो है वो क्या था। तो ऐसा जो हिस्टोरिक डाटा है उसको जो है आपको कलेक्ट करना होगा, वो भी हर एक मैट्रिक के लिए, हर एक मैट्रिक के लिए। यानी कि इंसिडेंट रेट जो है लास्ट ईयर में क्या था, ठीक है, वैसे जो है नियर मिस रिपोर्टिंग रेट जो है लास्ट ईयर में क्या था, उसके पहले क्या था। तो ऐसा जो डाटा है वो आपको हर एक मैट्रिक का जो है, सेफ्टी ट्रेनिंग कंप्लायंस रेट क्या था, तो हर एक मैट्रिक का जो है आपको डाटा जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर कलेक्ट करना होगा। अब जब ये आप कलेक्ट कर लेते हो तो आपको जो एक रेफरेंस पॉइंट जो है यहाँ पर मिल जाता है इसके प्रोग्रेस को जो है इवैल्यूएट करने के लिए, ताकि जो है आप यहाँ पर सेफ्टी इनिशिएटिव्स के इफेक्टिवनेस को जो है डिटरमाइन कर सको। तो आपको जो है यहाँ पर एक बेसलाइन जो है वो आप इसके बेसिस के ऊपर, इस डाटा के बेसिस के ऊपर जो है इस्टेब्लिश कर सकते हो। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट है कि अभी आपको जो है टारगेट को डिफाइन करना है। अब ये जो है हमने इस्टेब्लिश किया कि बेसलाइन क्या है, बेसलाइन डाटा, ठीक है, गोल को सेट किया, तो इसके बेसिस के ऊपर ही जो है आपको यहाँ पर जो है टारगेट को जो है डिफाइन करना है। और आपका जो टारगेट रहेगा वो जो है अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि उस पीरियड में जो है वो कंप्लीट होना भी चाहिए। तो हर एक जो सेफ्टी मेट्रिक है, यानी कि ये जो है पहला जो मेट्रिक है आपका इंसिडेंट रेट का, तो इसके लिए जो है आपको टारगेट जो है वो सेट करना होगा। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो है उसके लिए भी जो है आपको टारगेट सेट करना होगा। तो हर एक जो मेट्रिक है उसके लिए जो है आपको इंडिविजुअल जो है टारगेट जो है वो सेट करना होगा। और ये जो आपका टारगेट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी ऑब्जेक्टिव के साथ में जो है ये अलाइन भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है KPI को जो है प्रिपेयर कर सकते हो, KPI को जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए अब हम जो है कंस्ट्रक्शन साइट का जो है यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है किस तरीके से जो है वो कर सकते हो। तो ये है कंस्ट्रक्शन साइट का, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के लिए जो है KPIs इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स। तो पहला जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है मैट्रिक्स, क्या है कि इंसिडेंट रेट। तो टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट का जो है हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक हो गया। तो इसका जो है लास्ट ईयर का जो है हम समझते हैं कि हमारे पास जो है डाटा आ गया, यानी कि हमने जो है यहाँ पर बेसलाइन जो है वो तैयार की है डाटा के बेसिस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है वो सबसे पहले जानते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो है रिकॉर्डेबल इंसिडेंट जो है क्या है पर 100 फुल टाइम एम्प्लॉयज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड।
ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर में जो है कितने नंबर ऑफ जो है रिकॉर्डेबल इंसिडेंट हुए थे, वो भी पर 100 फुल टाइम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो वो जो है हम प्रीवियस ईयर में जो है हमने कैलकुलेट किया था, ऐसा हम जो है जो हमारे जो हिस्टोरी जो डाटा है उससे हमें पता चली है, और उसके जरिए जो है हमने बेस लाइन बनाई है। तो बेस लाइन में जो है हमें पता चला है कि लास्ट ईयर का जो टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट जो रेट था वो था 2.5, ठीक है। और अब जो है ये लास्ट ईयर का जो है हमने यहाँ पर डाटा लिया है और इसका जो है बेसलाइन बनाई है। अब इस डाटा की मदद से जो है हमें यहाँ पर जो है गोल सेट करना है, और वो जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि हमारा जो गोल है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो है एक इसका जो है टारगेट भी देखना है, लेना है। तो गोल हम ये सेट करते हैं कि हमारा जो है टोटल रिकॉर्डेबल जो इंसिडेंट रेट है वो इस ईयर का जो है वो 2.0 यानी कि लेस देन 2.0 जो है वो होना चाहिए, ये हम अचीव करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, 2.5 था। तो इस ईयर का जो है हमारा जो यहाँ पर जो गोल है वो है लेस देन 2.0 जो है वो हो सकता है, या फिर जो है हम इसको अचीव करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो ये जो हमारा गोल है ये यहाँ पर स्मार्ट गोल है। हमने जो है डायरेक्टली जो है ऐसा नहीं कहा कि ये जो 2.5 जो लास्ट ईयर का जो टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट था इसको डायरेक्ट जो है इस साल का जो है हमारा 0 है, ऐसा हमने जो है यहाँ पर नहीं कहा है। हमने क्या कहा है कि लास्ट ईयर 2.5 था और इस साल जो है हम इसको जो है लेस देन 2.0 तक जो है वो लेकर आएंगे, ऐसा जो है हमारा यहाँ पर जो है गोल है। हालांकि हमारा गोल जो है वो 0 ही होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर फोकस करना है कि लास्ट ईयर जितना था उससे कम ही जो है वो होना चाहिए, ऐसा हमारा जो है गोल होना चाहिए। दूसरा जो है वो है नियर मिस रिपोर्टिंग रेट। तो ये भी जो मैट्रिक है, तो इस मैट्रिक में जो है हम ये कंसिडर करते हैं कि लास्ट ईयर का जो है हमें डाटा मिला है, तो नंबर ऑफ रिपोर्टेड नियर मिसेस जो है पर मंथ वो कितना है उसके बेसिस के ऊपर जो है हमारी ये रिपोर्टिंग रेट है। तो कंसिडर करते हैं कि लास्ट ईयर का जो है हमें डाटा मिला है, उसके बलबूते के ऊपर जो है हमने बेसलाइन बनाई है। लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि हर महीने जो है 10 नियर मिसेस जो है वो रिपोर्ट होते थे हर महीने, ठीक है, ये लास्ट ईयर कहता था। तो हमने क्या किया कि हमारा गोल सेट किया यहाँ पर इस साल के लिए कि हम क्या करेंगे कि नियर मिस रिपोर्टिंग जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो है नियर मिस जो भी साइट पर होते हैं उसकी रिपोर्टिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन डर की वजह से जो है ज़्यादातर लोग जो है अगर उनके एरिया में कोई अगर नियर मिस होता है तो वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन हमें जो है यहाँ पर अवेयरनेस की क्रिएट करना है कि नियर मिस अगर आप जो है रिपोर्ट करते हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट को जो है यहाँ पर रोक सकते हैं। तो ऐसे अवेयरनेस आपको साइट पर जो है वो देनी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो गोल रहेगा वो ये रहेगा कि नियर मिस रिपोर्टिंग जो है वो लास्ट ईयर में जितनी थी उससे जो है 20% जो है हमें यहाँ पर जो है इंक्रीज करना है, ये हमारा जो है यहाँ पर गोल है, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड जो है जो हमने मैट्रिक्स देखा था उसके लिए जो है हम यहाँ पर जो है सेट करते हैं KPIs को। तो सेफ्टी ट्रेनिंग कंप्लायंस रेट, तो मैट्रिक है हमारा जो निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, तो कितने एम्प्लॉयज जो है यानी कि परसेंटेज में कितने एम्प्लॉयज जो है जिसने जो है कंप्लीटेड किया है रिक्वायर्ड जो भी सेफ्टी ट्रेनिंग थी उसको, यानी कि रिक्वायर्ड जो सेफ्टी ट्रेनिंग थे उसको जो है कितने परसेंटेज एम्प्लॉयज ने जो है कंप्लीट किया है। तो लास्ट ईयर का हमारे पास डाटा मिला है तो उसके बलबूते के ऊपर जो है हमने बेसलाइन बनाई है। तो कंप्लायंस रेट था लास्ट ईयर का वो था 95%, और अब हम जो है इस साल का जो है हमारा जो गोल है वो हम रखते हैं कि मेंटेन करेंगे 100% कंप्लायंस रेट सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए। तो ये जो है हमारा इस साल का जो है यहाँ पर ये गोल है। फिर उसके बाद का जो है वो है सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंप्लायंस कंप्लीशन रेट, तो ये हमारा KPIs है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ शेड्यूल सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि समय पर जो है कितने ऐसे शेड्यूल सेफ्टी इंस्पेक्शंस थे जो कंप्लीट हुए थे, ऐसे कितने परसेंटेज हुए हैं। तो कितने परसेंटेज जो है वो सेफ्टी इंस्पेक्शन जो शेड्यूल हुआ था तो वो कंप्लीट हुआ था समय पर। तो हमें जो है लास्ट ईयर से जो है पता चला है, उससे हम बेसलाइन बनाई है कि कंप्लीशन जो रेट था लास्ट ईयर में, ठीक है, वो था 90%, और इस साल का जो हमारा जो गोल रहेगा वो हम रखते हैं कि कंप्लीशन जो रेट रहेगा वो रहेगा 95%। तो ये जो है हमारा यहाँ पर अचीवेबल भी जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन साइट के लिए जो है KPIs को जो है यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपको जो है डिटेल में जानना है KPIs के बारे में कि HSC KPIs क्या होता है, साथ ही साथ जो है
इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वैसे ही जो है लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इसके ऊपर जो है मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जो है चेकआउट कर सकते हो और एचएससी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जो है और भी डिटेल में जान सकते हो, जिसमें मैंने जो है आपको वहां पर बताया था कि लीडिंग इंडिकेटर्स भी जो है वो होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स का जो है मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको वहां पर बताया है, साथ ही साथ जो है लैगिंग इंडिकेटर्स के भी बारे में जो है वहां पर मैंने आपको बताया है। तो वहां पर जो है एग्जाम्पल के साथ जो है मैंने सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन की है, तो वो अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपको जो है एचएससी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप जो है कंप्लीटली जो है समझ जाओगे। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जो है आप आपके साइट पर कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।